जी दोस्तों, आज हम अपना मेन विषय जो अपना शारीरिक शिक्षा का है उसमें पहला जो हमारा लेसन है स्वस्थ ये वातावरण पर्यावरण स्वास्थ्य इसको लेकर आए हैं। इसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आज का जो जीवन है उसे आनंदी जीने के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य की आवश्यकता। वो कैसे रह सकता है? वो तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर का अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखेंगे। उसके लिए हमें कुछ नियम हैं, उनको पालन करेंगे। तो इसी पर हम आज अपना एक चैप्टर लेकर आए हैं। सबसे पहले वातावरण स्वस्थ। ये स्वस्थ वातावरण कहते किसे हैं? स्वस्थ वातावरण हम उसे कहेंगे जहाँ आसपास कोई शोरगुल, स्वस्थ साफ सुथरा वातावरण होगा, बिना किसी दुर्गंध इत्यादि के वातावरण में शुद्धता होगी, जिससे के ऊपर हमारा सारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें आज अपना जीवन जीने के लिए आनंदी तरीके से जीने के लिए स्वास्थ्य की काफ़ी आवश्यकता है। तो वो किस किस प्रकार से हम उसको अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना सकते हैं? हम अपने स्वास्थ्य को यदि हम ये सोचें कि अपने स्वास्थ्य को केवल हम अपने शरीर पर ही ध्यान देकर अपना सही रह सकते हैं, तो ये पूरी तरह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास का जो हमारा वातावरण है वो उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कैसे? यदि हम आसपास के मोहल्ले, कस्बे, गलियों इत्यादि की सफाई अच्छे से रखेंगे तो इससे काफ़ी रोग नहीं फैलेंगे, जैसे मलेरिया या अन्य संक्रामक रोग हैं। आसपास का वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और साफ होगा तो वो हमारे शरीर पर पूरी तरह इफेक्ट डालेगा। यदि आसपास का वातावरण हमारा दूषित है तो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेंगे, और यदि हमारा आसपास का वातावरण बढ़िया और शुद्ध है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये है स्वस्थ वातावरण। अब इसको शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ नियम हमारे नियम है शारीरिक संस्थानों का ज्ञान। अब जो हमारा शरीर है इसके अंदर काफ़ी हमारे पार्ट हैं, अलग अलग, हर पार्ट का अपना एक विशेष रोल है। उसका हम तभी बढ़िया ढंग से वो कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, जब हमें पता हो कि हमारे शरीर का जो पार्ट है वो किस कार्य के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल उत्सर्जन संस्थान। उत्सर्जन संस्थान वो संस्थान है जिनसे हम अपने शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल पाते हैं। वो सब उत्सर्जन संस्थान में आ जाते हैं। त्वचा भी हमारी उत्सर्जन संस्थान में आती है। हमारे गुर्दे, हमारी फेफड़े, ये उत्सर्जन संस्थान में आते हैं। यूरिन इत्यादि हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद है हमारे डॉक्टरी जांच। अब समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारी बॉडी में किस टाइम पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। समय समय पर हम यदि डॉक्टर के पास जाते रहते हैं तो हम पता चलता है कि हमारा शरीर, जैसे बच्चा है, उसके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है नहीं, तो वो डॉक्टर एक उनके पास चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेक करते हैं कि किस एज में बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, क्या इसको डाइट लेनी चाहिए इस टाइम, कितनी इसकी मूवमेंट अच्छी हो रही है। तो वो एक अच्छा डॉक्टर ही आपको इस बारे में गाइड कर सकता है। तो डॉक्टरी जांच भी समय समय पर इसीलिए आवश्यक है ताकि हमारे शरीर में हम चेक कर सकें कि क्या दिक्कत है और क्या अच्छे से हम उसको कर पा रहे हैं मेंटेन। उसके बाद है निद्रा विश्राम। जितना जरूरी आज हमारे जीवन में हम ये सोचते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल भोजन नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आराम उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है ज़्यादातर लोग तनाव का जीवन जीते हैं। वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते किसी भी कार्य के कारण, या तो लेट आएंगे, पूरी नींद नहीं कर पाते, उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर उसके बुरा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक युवा को कह लीजिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद उसे लेनी चाहिए, चाहे वो उसे टुकड़ों में ले या कैसे, लेकिन 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हम अपने जो टूटी हुई मसल हैं उनकी रिकवरी कर पाते हैं और हमारा शरीर दोबारा से एनर्जेटिक हो पाता है। तो नींद और विश्राम भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। उसके बाद है व्यायाम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए या अच्छी बॉडी को मेंटेन करने के लिए व्यायाम उतना ही जरूरी है। व्यायाम ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क ही करना है। यदि हम अपने दैनिक जीवन के कार्य भी मशीनों के रहित होकर कार्य करें तो वो भी हमारे दैनिक जीवन में कार्य थे। यही कारण है कि आज हमारे दैनिक जीवन
कारण हम इतने ज़्यादा अनफिट होते चले जा रहे हैं। तो आज के समय में तो व्यायाम अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल सभी काम घरों में भी आप महिलाओं को ले लीजिए, काम इतना नहीं रहा है, वो वॉशिंग मशीन वगैरह से कपड़े धो रहे हैं या अन्य कोई काम है मशीनों द्वारा किया जा रहा है। तो व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज के युग में अति आवश्यक है। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। वो एज के अकॉर्डिंग होता है कि छोटे बच्चों को कितना व्यायाम करवाया जाए, कितना हार्डवर्क, वृद्धावस्था वालों को फ्री हैंड एक्सरसाइज करवाई जाए, युवाओं के लिए और हार्डवर्क है कई प्रकार के, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। पांचवा जो है हमारा श्वास हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है, प्राणवायु कहा गया इसे। तो इसको हम कैसे लें? कईयों को श्वास लेने में दिक्कत क्या रहती है कि वो मुंह से श्वास लेते हैं, जिस कारण गले की प्रॉब्लम, दूषित हमारे वातावरण में कण जो होते हैं, धूल मिट्टी के कण जो उड़ते रहते हैं, वो श्वास के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे गले की प्रॉब्लम या अन्य फेफड़ों में प्रॉब्लम होना, संक्रमित होना, फेफड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा नाक से ही श्वास लेना चाहिए। नाक के जो बाल हैं, कई लोग इनको भी कटिंग करवा देते हैं, काट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर का काम करते हैं। और नाक द्वारा श्वास लेने से एक बेनिफिट और ये है कि जो ऑक्सीजन है वो गर्म होती है कई बार, या ठंडी है, वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होके हमारे शरीर के अंदर जाएगी, जिससे वो नुकसान नहीं देगी, अन्यथा हमारे को दिक्कत देती है। फिर है साफ वस्त्र। साफ वस्त्र वैसे तो हम पर्सनैलिटी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमारे साथ स्वच्छ वस्त्र होंगे तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे, पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये शरीर पर भी इफेक्ट डालते हैं। यस, वो कैसे कि यदि हम मैले कुचैले पसीने के उसमें वस्त्र डालेंगे या किसी अन्य व्यक्ति के वस्त्र डालते हैं, तो हो सकता है वो संक्रमण हो, उसको कोई त्वचा का स्किन रोग हो, तो वो हमारे शरीर को इफेक्ट डालते हैं। इसलिए हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र डालने चाहिए, जिससे हमारे त्वचा इत्यादि की दिक्कत भी रोग ना आए। उसके बाद है स्वच्छ वातावरण। वातावरण हमें आसपास का, ये नहीं कि हम केवल अपने शरीर को सारा ध्यान रखें, हमारा गली मोहल्ला हमारा वो साफ होगा, नालियाँ इत्यादि साफ होंगी, तो मच्छर इत्यादि नहीं होंगे, जिससे यह वातावरण शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन शुद्ध आएगी, मक्खियाँ इत्यादि ना फैलेंगी। तो हमें आसपास का भी माहौल देखना चाहिए कि हमारा वातावरण शुद्ध और साफ हो। उसके लिए हमें घर में भी प्रॉपर डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए और आसपास के भी उसमें वातावरण को समय समय पर सफाई इत्यादि करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर ही उससे प्रभावित होगा। अगर वातावरण साफ प्रभाव वाले, अगर बुरा होगा तो सीधी सी बात है हम ज़्यादा बीमारी के शिकार रहेंगे। इसलिए वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब भोजन समय समय पे हमें करना चाहिए, लेकिन कईयों को भोजन कहते हैं कि हमने भोजन किया था, हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी हमारा शरीर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। यस, एक तो पहली बात तो हमें एज के अकॉर्डिंग भोजन लेना चाहिए और अपने कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही। अब कईयों का कार्य क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती, कार्य इतना होता नहीं, जितनी ज़्यादा वो वसा इत्यादि ले लेते हैं, उससे हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट, मोटापा इत्यादि होता है, फैट भी हमारे शरीर पर गुड और बैड होते हैं। तो अच्छा फैट तभी होगा यदि हम वर्कआउट जितना कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डाइट लें, हमारा डाइट प्लान उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, खाने का तरीका, हमें हमेशा भोजन को छोटे छोटे उसमें चबा चबा कर खाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ही जल्दी वो पाचन रस बनेगा और जिससे हमारे शरीर को एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी भोजन के माध्यम से। और आजकल देखने में आता है कि बच्चे टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, वो मैं उसको सही नहीं मानता, उसका बैड इफेक्ट डलता ही डलता है, क्योंकि हम भोजन पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते हैं और भोजन का जब तक हम पूरी तरह आनंद नहीं लेंगे उसका और उसको अच्छे से तभी चबाएंगे जब हम उस पर पूरा फोकस करेंगे। हमारा ध्यान यदि किसी और काम में लगा और साथ में भोजन करें तो वो इतना अच्छा पचता नहीं है। वो हमेशा भोजन नीचे जमीन में बैठ के चौकड़ी मारकर फिर ही खाना चाहिए, तब वो भोजन का भी हमें भरपूर लाभ मिलेगा। उसके बाद है आचरण। यस, आचरण का भी हमारे शरीर पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। वो कैसे? यदि हम अच्छे लोगों के आचरण में रहते हैं तो हमारे विचार अच्छे बनेंगे, यदि बुरे आचरण के लोगों के साथ रहते हैं तो बुरा। उससे क्या होगा कि
नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे शरीर पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सोच नेगेटिव रखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नेगेटिव पड़ेगा। यदि हम हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ करेंगे काम को, इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उसके बाद है मादक वस्तुओं का। आजकल हमारे समाज में देखा जाता है कि युवा कई मादक पदार्थों के आदी होते चले जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे युवा पीढ़ी भी कहीं इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए इनके जो मादक वस्तुओं का हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ता है, इसका गुड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं है ही। पूरी तरह बुरा इफेक्ट मिलता है तो वो दूर होता है इससे कि हमें एक तो श्वास की बीमारी हो जाती है। यदि हम धूम्रपान इत्यादि करते हैं तो सीधा सीधा हमारे फेफड़ों पर असर करता है और स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। हमारे शरीर का बैलेंस नहीं सही रहता। कई लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उससे उनकी याददाश्त कमजोर, लीवर पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से मादक वस्तुओं का भी हमें त्याग करना चाहिए यदि हमें अपना स्वास्थ्य जीवन जीना है तो। उसके बाद है मनोरंजन। आज का जो जीवन है वो पूरी तरह तनावग्रस्त है। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, किसी को किसी काम की टेंशन है, किसी को किसी अपने बिजनेस को लेके हर व्यक्ति आज तनाव में है किसी ना किसी प्रकार से। और तनाव सीधी सी बात है, बीमारियों को जन्म देता है। कहते भी हैं चिंता चिता के समान होती है, तो इसलिए हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए एक सीधा सा उपाय है कि मनोरंजन। जिस भी कार्य में आपकी रुचि है उसको दिल लगा के कीजिए। मनोरंजन, अपने दोस्तों के साथ बैठना उठना, बातचीत शेयर करना, इससे हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। अच्छी संगत मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ हंसिए बोलिए। आपका जो भी मनोरंजन है, कई लोगों की हॉबीज खेलने में हो सकती है, उससे उनका मनोरंजन होता है। कईयों की अच्छे संगीत सुनने से होता है, या कईयों का गार्डनिंग वगैरह करने का भी शौक होता है। तो जो भी अपना शौक है उसको विकसित कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित होगा। उसके बाद है दिनचर्या। हम हर कार्य की दिनचर्या बनाते हैं। जैसे हम स्कूल में आते हैं, इस पीरियड के बाद ये पीरियड लगेगा, एक प्लान होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर, जब हम सुबह उठते हैं तो दिनचर्या होनी चाहिए हमारी। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो हमारा दिन अच्छे से जाएगा, पूरा काम हम प्रॉपर तरीके से करते चले जाएंगे। और यदि हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है तो हम कामों को भी छोड़ते चले जाएंगे, ना ये काम अच्छे से होंगे, जिससे शरीर भी प्रभावित होगा। कैसे कि सुबह हम, जैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले हम उठें, फिर उसके बाद व्यायाम इत्यादि करना, फिर स्नान करना, ब्रश इत्यादि करना, शौच जाना, फिर उसके बाद स्नान ब्रश, ये भोजन करना, कितना टाइम हमें सोने में लगाना है, कितना कार्य में लगाना है, कितने बजे हमें प्रॉपर खाना रात का खा लेना है, कितनी बजे हमें विश्राम करने के लिए, यानी निद्रा में जाने के लिए, सोने के लिए चले जाना है। यदि हम वो प्रॉपर प्लान करते हैं, हम यदि सही टाइम पे सो जाते हैं तो सही सुबह हम जल्दी ही उठेंगे। यदि देर रात को सोते हैं तो इससे हमारे शरीर पर भी उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं और अगले दिन हम वो कार्य अपनी ऊर्जा से कर भी नहीं पाते। इसलिए हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। और आजकल तो हर देश स्वास्थ्य को लेकर इतना गंभीर है, क्योंकि हर देश को पता है कि उनका जो देश है वो तरक्की यदि करेगा तो उसको अपने युवाओं के स्वास्थ्य के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। यदि देश के वही देश तरक्की करता है जिस देश के सभी लोग स्वस्थ हों, क्योंकि जो स्वस्थ लोग होंगे वो जिस भी कार्य को करेंगे बखूबी पूरा अंजाम देंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने स्वास्थ्य को लेके सचेत रहेंगे और घर वालों के भी स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने में इस चीज़ की हेल्प लेकर उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे। जय हिंद।